नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बिहार में इस वक्त एक ही मुद्दा सुर्खियों में है और वो है सुरक्षा और बंगला विवाद। राबड़ी देवी से बिहार सरकार ने कहा था कि वो 10 सर्कुलर स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दे और उन्हें जो नया अलॉट किया गया है बंगला वहां शिफ्ट हो जाए। लेकिन राबड़ी देवी ने साफ तौर पर बिहार सरकार को चुनौती दी थी कि यदि सरकार को बंगला खाली करवाना है तो आप पुलिस बल के साथ खाली करवा लें, क्योंकि मैं ये बंगला खाली नहीं करूंगी। और इसके बाद बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बिहार सरकार ने उन्हें 15 दिनों का अल्टीमेटम तक दिया था और इसके बाद उनके सुरक्षा में भी कटौती की गई, जिसके बाद लालू परिवार बेहद नाराज हुआ और उन्होंने अपने सुरक्षा पूरी तरह से लौटा दिया है। चाहे वो लालू प्रसाद हो, राबड़ी देवी हो, तेजस्वी यादव हो, सभी ने अपने सुरक्षा को वापस कर दिया है। उनके आवास के बाहर जो पुलिस बल तैनात होते थे उन लोगों को भी हटा दिया है और वहां पे अब राजद के कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। हालांकि इसी बीच अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का इस पर प्रतिक्रिया सामने आया। तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे आज मंगलवार को और जब उनसे एयरपोर्ट पे मीडिया कर्मियों ने सवाल किया सुरक्षा और बंगला विवाद को लेकर कि इस पर उनका क्या राय है, वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने बिना समय गवाए सीधा बिहार सरकार पर उन्होंने हमला किया और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि वो चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि जिस तरीके का वो राजनीति कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, वो बेहद इस वक्त चीप राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी का जो राजनीति है उसमें ये साफ नजर आता है कि सम्राट चौधरी घृणा की राजनीति करते हैं और वो जानबूझकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए ना तो बंगला मैटर करता है और ना ही सुरक्षा मैटर करता है। मैं नेता प्रतिपक्ष था इसलिए मुझे आवाज मिला। आपको बता दें कि आज से कुछ दिन पहले जब राबड़ी देवी ने सरकार को चुनौती दिया था कि वो बंगला खाली नहीं करेंगे, इसके बाद बिहार के सीएम सम्राट चौधरी का बयान आया था और उन्होंने कहा था कि किसी के बाप की बपौती नहीं है सरकारी बंगला, जो जब तक चाहे वो रह सकता है। अगर बिहार सरकार ने निर्णय लिया है तो आपको बंगला खाली करना पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। और उन्होंने लालू परिवार पर तंज कसते हुए यह भी कहा था कि मां को अलग घर चाहिए, बेटे को अलग घर चाहिए, और ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि जिस तरीके से बिहार सरकार ये कह रही है कि जो हमारा बंगला है जहां भी हम रह रहे हैं, राबड़ी आवास, वो किसी नए मंत्री को अलॉट कर दिया गया है, तो ऐसे में बिहार सरकार ने नए मंत्री को ही वो नया बंगला क्यों नहीं अलॉट किया है जो हमें देने की बात कर रहे हैं। हमें बंगला नहीं चाहिए और मैं नेता प्रतिपक्ष था, मैं उस पद पे हूं, इसलिए हमें सुरक्षा और बंगला मिला है। किसी ने अपने घर से हमें ये सुरक्षा मुहैया नहीं कराया है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल तेजस्वी यादव ने भी सुरक्षा हटा दिया है। आज जब वो अपने परिवार के साथ पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से पहुंचते हैं तो उन्हें कोई भी पुलिस की गाड़ी रिसीव करने नहीं आती है, बल्कि उनका निजी वाहन रहता है और राजद के कार्यकर्ता वहां मौजूद रहते हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती और उनकी पत्नी भी थी और उसके बाद वो एयरपोर्ट से अपने आवास के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन वहीं मीसा भारती ने भी बीते दिन कहा था कि वो जल्द ही बंगला खाली कर देंगे। अगर 15 दिनों का समय दिया गया है तो उनके पास समय है और वो समय से पहले बंगला खाली कर देंगे। और लालू प्रसाद यादव का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि सब पागल हो गए हैं, घृणा की राजनीति कर रहे हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी जो इस वक्त बिहार में एक ही मुद्दा सुर्खियों में और वो है राबड़ी आवास का बंगला खाली करना, सुरक्षा का कम कर देना। बिहार सरकार की ओर से सुरक्षा को देखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था कम किया गया था और बिहार सरकार ने इस पर अपना पक्ष रखा था। बिहार सरकार का यह मानना था कि ये बिहार सरकार का फैसला नहीं है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये काम किया, ये फैसला लिया है। वहीं प्रशासन की ओर से भी कहा गया था कि यदि 15 दिनों में राबड़ी आवास खाली नहीं हुआ, लालू परिवार नए बंगले में शिफ्ट नहीं होता है तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी किया जाएगा। हालांकि ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा। अभी कुछ ही दिन शेष रह गया है, 15 दिनों का समय दिया गया था लालू परिवार को बंगला खाली करने के लिए। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लालू परिवार बंगला खाली करता है या फिर सियासत बिहार की ओर अधिक गर्माती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज 24। धन्यवाद।